सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम जॉनी डीप की फेमस मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ल्ड एंड्स के बारे में बात करेंगे, जिसको 2007 में रिलीज़ किया गया था। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म सीरीज की ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है। मूवी का थर्ड पार्ट इसके पहले के दो पार्ट से कनेक्टेड है, जिनको हमारे ही चैनल पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मूवी की स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखाया जाता है, जहां लॉर्ड कटलर बैंकेट वहां मौजूद बंदियों को मारने का हुक्म देता है, क्योंकि इन लोगों ने लुटेरों की मदद की है। अब फांसी पर एक छोटा बच्चा आता है जो लुटेरों का एक गाना गाता है, और अब सब बंदी वो गाना गाकर समुद्र पर राज करने वाले 9 लुटेरों को संदेश देते हैं कि उनको बचाओ। वहाँ मौजूद लॉर्ड कटलर यह सुनकर खुश होता है। अगले सीन में एलिजाबेथ को दिखाते हैं, जो एक नाव में लुटेरों का गाना गाते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है, जिसके साथ कप्तान बारबोसा भी होता है। यहाँ कप्तान बारबोसा और एलिजाबेथ उसके साथियों के साथ सिंगापुर में साउथ चाइना सी के कप्तान साओ फेंग से मिलने आती है और उससे डेविड जोन्स की दुनिया का नक्शा मांगते हैं। कप्तान साओ फेंग पूछता है, तुम्हें वहाँ पर क्यों जाना है? तब बारबोसा बताता है, समुद्र के सभी 9 लुटेरों को एक साथ आना होगा। उसके लिए हमें डेविड जोन्स की दुनिया से जैक को वापस बचाना है, क्योंकि जैक ने मरते समय ये नहीं बताया कि उसके बाद ब्लैक पर्ल का कप्तान कौन रहेगा। जैक उन 9 लुटेरों में से एक का कप्तान है, उसके बिना हम एक साथ नहीं मिल सकते हैं। यहाँ पर विल टर्नर भी होता है, जिसने उस नक्शे को चोरी करने की कोशिश की थी, और साथ में बारबोसा के लुटेरे भी यहाँ पर होते हैं। इसी बीच साओ फेंग के ठिकाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी हमला कर देती है और सब लुटेरों को मारती है। एलिजाबेथ और बारबोसा वहाँ से भागते हैं। इसी बीच विल साओ फेंग से एक सौदा करता है, जिसमें वो जैक को साओ फेंग को दे देगा, लेकिन ब्लैक पर्ल जहाज को अपने पास रखेगा, क्योंकि उसकी मदद से विल अपने पिता बूट स्टेप टर्नर को डेविड जोन्स की केस से आज़ाद करवाना चाहता है। विल बारबोसा और एलिजाबेथ के पास आ जाता है और बोलता है, मुझे एक जहाज और कुछ साथी मिल गए हैं और अब हम यहाँ से जा सकते हैं। दूसरी तरफ समुद्र में से डचमैन जहाज बाहर निकलता है, जो लॉर्ड कटलर के कहने पर समुद्र में मौजूद सब लुटेरों के जहाज को तबाह करने लगता है, क्योंकि लॉर्ड कटलर के पास डेविड जोन्स का दिल रहता है, जिससे डेविड जोन्स लॉर्ड कटलर की बात मानता है। यहाँ पर नॉरिंगटन को भी दिखाते हैं, जो फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने लग जाता है। यहाँ बारबोसा और उसके लुटेरे साथी को दिखाते हैं, जो जैक को बचाने निकल जाते हैं। विल नक्शे को समझने की कोशिश करता है, जहां बारबोसा नक्शे को देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। सीन में आगे डचमैन जहाज पर डेविड जोन्स को दिखाते हैं, जो उसकी प्रेमिका की याद में पियानो बजाता है और रोता है। इसी बीच डचमैन पर कंपनी के लोग आ जाते हैं, जहां लॉर्ड कटलर डेविड जोन्स का दिल उसके सामने रखता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए काम करोगे। यहाँ लॉर्ड कटलर ने डेविड जोन्स का समुद्री शैतान कैनकरन को भी मरवा दिया है। बारबोसा उसके साथियों के साथ जैक को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है, जहां आसमान और समुद्र एक होते हैं। उनका जहाज एक खतरे की तरफ बढ़ता है। विल बोलता है, हमें यहाँ से बचना होगा। तब बारबोसा बोलता है, दुनिया के अंत में जाना है तो जो हो रहा है उसे होने दो। और अब उनका जहाज एक बड़े से झरने तक पहुँच जाता है और जहाज के साथ सब लुटेरे झरने की गहराई में गिर जाते हैं। सीन में आगे अब जैक स्पैरो को दिखाते हैं, जो अपने जहाज ब्लैक पर्ल पर होता है और वहाँ अपने हमशक्ल से बात करता है। जैक डेविड जोन्स की बनाई एक जगह पर फंस गया है, जहाँ पर जैक मरा नहीं है, लेकिन उसको वहाँ पर जिंदगी भर रहना है। जैक को वहाँ पर एक पत्थर मिलता है, जिसको वो फेंक देता है। यहाँ वो पत्थर एक तरह का केकड़ा रहता है। धीरे धीरे करके वहाँ पर बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं, जो जैक के जहाज ब्लैक पर्ल को वहाँ से समुद्र में ले जाने लगते हैं। इसी बीच बारबोसा और उसके साथी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ जैक अपने जहाज से आ रहा होता है। गिब्स और लुटेरे जैक को देखकर खुश होते हैं, लेकिन जैक को ये अभी भी हकीकत नहीं लगता है। जैक को एलिजाबेथ बोलती है, हम तुम्हें यहाँ पर बचाने आए हैं। तब जैक सबको बता देता है कि एलिजाबेथ ने किस तरह से उसे कैनकन के हवाले कर दिया था और वो यहाँ पर आके फंस गया है। अब जैक और बारबोसा ब्लैक पर्ल से वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ बारबोसा के पास नक्शा होता है। जैक अपने जहाज से वापसी में होता है, जहाँ रात में उनको आत्माएं सफ़र करती हुई दिखती है। यहाँ टिया डोल्मा बताती है कि समुद्र की देवी कैलिप्सो ने डेविड जोन्स को इस काम का जिम्मा सौंपा था, जिसमें वो समुद्र में मरने वाले लोगों को दूसरे पार पहुंचाता है, और वो 10 साल में केवल एक बार ज़मीन पर पैर रख सकता है, ताकि वो उसकी प्रेमिका से मिल पाए। यहाँ एलिजाबेथ को उसके पिता भी दिखते हैं। जैक एलिजाबेथ को बताता है कि तुम्हारे पिता अब नहीं रहे हैं। एलिजाबेथ के पिता बताते हैं कि उसको डेविड जोन्स का राज पता चल गया था, जहाँ उसके दिल में चाकू मारकर समुद्र पर सफ़र पर निकल सकते हैं और वो डचमैन का कप्तान बन जाएगा। यहाँ ब्लैक पर्ल जहाज पर सब लोग चलते रहते हैं, लेकिन वो डेविड जोन्स की दुनिया से बाहर नहीं आ पाते हैं। टिया डोल्मा बताती है कि अगर सूरज डूब गया तो हम यहाँ पर फंसे रह जाएंगे। जैक नक्शे को पढ़ता है, जहाँ पर उसको समझ आ जाता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे।
अब जेक उसके ब्लैकपल जहाज पर इधर उधर भागता है ताकि जहाज पलट जाए और डूबता हुआ सूरज समुद्र में उगता हुआ दिखे। जेक और सब लुटेरे जहाज को पलटा देते हैं और सूरज डूब जाता है। तभी यहाँ ब्लैकपल जहाज वापस समुद्र के ऊपर आ जाता है जहाँ सूरज उग रहा होता है और वो डेविड जोन्स की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। बारबोसा बोलता है, जेक तुम्हें हमारे साथ 9 लुटेरों की सभा में चलना होगा, लेकिन जेक जाने को मना करता है। यहाँ विल के कहने पर जेक और बारबोसा के साथ लुटेरे एक आइलैंड पर आ जाते हैं जहाँ उनको कैन कर मरा हुआ मिलता है। जेक और बारबोसा जंगल में जाते हैं। तभी यहाँ साओ फेंग जेक के ब्लैकपल जहाज पर कब्जा कर लेता है क्योंकि विल ने साओ फेंग से सौदा किया होता है जिसमें वो उसके पिता को ब्लैकपल जहाज के बदले डेविड जोन्स से आज़ाद करवाएगा। साओ फेंग जेक को उसके पुराने साथी से मिलाता है जो कोई और नहीं लॉर्ड कटलर रहता है। जेक उसके जहाज पर आ जाता है जहां लॉर्ड कटलर जेक को बोलता है, तुम जो ढूंढ रहे हो डेविड जोन्स का दिल, वो यहाँ पर नहीं है, उसे डचमैन जहाज पर रखा गया है। लॉर्ड कटलर जेक को अपने साथ काम करने को बोलता है जिसमें जेक कंपनी के वो सभी 9 लुटेरों के बारे में बताएगा और उसको डेविड जोन्स और कंपनी से आज़ाद कर दिया जाएगा। यहाँ ब्लैकपल जहाज पर साओ फेंग से कंपनी वाले धोखा करते हैं और उससे ब्लैकपल जहाज ले लेते हैं। बारबोसा साओ फेंग को बताता है कि हमारे पास समुद्र की देवी कैलिप्सो है जो एक औरत के रूप में हमारे पास है। साओ फेंग को यहाँ लगता है कि एलिजाबेथ ही कैलिप्सो है, इसलिए साओ फेंग बारबोसा से एलिजाबेथ का सौदा कर लेता है। यहाँ जेक भी लॉर्ड कटलर से सौदा कर लेता है और अब साओ फेंग का जहाज लॉर्ड कटलर के जहाज पर हमला कर देता है। यहाँ जेक वहाँ से बचकर अपने ब्लैकपल जहाज पर आ जाता है। साओ फेंग के साथ उसके जहाज पर एलिजाबेथ आ जाती है। साओ फेंग एलिजाबेथ से उसकी समुद्री शक्तियों को मांगता है, लेकिन तभी यहाँ पर डेविड जोन्स हमला कर देता है और उस हमले में साओ फेंग मर जाता है। साओ फेंग मरते मरते एलिजाबेथ को कप्तान बना देता है और बोलता है, तुम मेरी जगह शिपरेक कोव में जाना जहाँ पर 9 लुटेरे मिलेंगे। जहाज पर नोरिंगटन आ जाता है जहाँ वो एलिजाबेथ को उसके साथ चलने को बोलता है, लेकिन एलिजाबेथ उसके जहाज के लुटेरों के साथ ही रहती है। डेविड जोन्स की जेल में उसे विल के पिता बूट स्टेप टर्नर मिलते हैं जो दिमागी रूप से कमज़ोर हो गए हैं। बूट स्टेप बताता है कि विल हम दोनों में से बस एक को ही बचा सकता है। अगर कोई डेविड जोन्स को मारता है तो उसे डेविड जोन्स की जगह लेनी होगी और डचमैन की कप्तानी करनी होगी। विल मेरे लिए ये नहीं करेगा। अगले सीन में लॉर्ड कटलर को समुद्र में लाशें मिलती है ताकि वो उस रास्ते की ओर आ सके, लेकिन कटलर उसकी दूसरी तरफ अपना जहाज चलाता है। यहाँ लाशें कोई और नहीं विल ही समुद्र में डाल रहा होता है। जेक विल को ऐसा करते हुए देख लेता है और विल को बोलता है, तुम डेविड जोन्स को मत मारना, मैं डेविड जोन्स को मारूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे पिता को आज़ाद कर दूंगा और तुम्हें एलिजाबेथ भी मिल जाएगी। जेक विल को अपना कंपास देता है और विल को जहाज से गिरा देता है। यहाँ दूसरी तरफ डचमैन जहाज पर नोरिंगटन एलिजाबेथ की मदद करता है और उसको डचमैन जहाज से भगा देता है। तब यहाँ पर बूट स्टेप टर्नर नोरिंगटन को मार देता है। ब्लैकपल जहाज शिपरेक कोव में पहुँच जाता है जहाँ टिया डोल्मा और बारबोसा बात करते हैं। टिया डोल्मा बारबोसा को बोलती है कि तुम्हें मैंने जिंदा किया है। तब बारबोसा बोलता है, तुमको 9 लुटेरों ने एक साथ मिलकर इस शरीर में डाला है और 9 लुटेरे ही शरीर से आज़ाद करेंगे। बारबोसा टिया डोल्मा को कैलिप्सो नाम से बुलाता है जो समुद्र की देवी है और उसको उनकी जेल में बंद करवा देता है। विल डचमैन जहाज पर आ जाता है जहाँ वो डेविड जोन्स से मिलता है और बताता है कि जेक अभी भी जिंदा है, उसको बचा लिया गया है। और विल ये भी बोलता है कि सभी 9 सरदार समुद्र की देवी कैलिप्सो को आज़ाद कर देंगे। तब डेविड जोन्स बताता है कि उसने ही 9 सरदारों की मदद की थी कैलिप्सो को एक औरत के शरीर में बांधने के लिए। यहाँ विल को समझ आ जाता है कि डेविड जोन्स की प्रेमिका और कोई नहीं कैलिप्सो ही है जिसके साथ डेविड जोन्स ने धोखा किया और बदले में डेविड जोन्स डचमैन जहाज पर रह गया। विल लॉर्ड कटलर को बताता है कि सभी 9 सरदार शिपरेक कोव में मिल रहे हैं जहाँ तक हम जेक के कंपास से पहुँचेंगे। ब्लैकपल जहाज उस ठिकाने पर पहुँच जाता है जहाँ पर 9 सरदार मिलने हैं। सभी 9 सरदार एक साथ होते हैं जहाँ वो अपने अपने एक एक निशानी देते हैं जो उन्होंने समुद्र की देवी कैलिप्सो को बांधने में काम में ली थी। सभी अपनी निशानी दे देते हैं, लेकिन जेक बोलता है यहाँ पर साओ फेंग नहीं है, उसके बिना मैं अपनी निशानी नहीं दूंगा। तब यहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और साओ फेंग की जगह दावेदारी पेश करती है। एलिजाबेथ बताती है यहाँ पर कंपनी के लोग पहुँचने वाले हैं और उनको हमें रोकना होगा, उनसे लड़ना होगा। बारबोसा बोलता है, हमें बस एक ही चीज़ बचा सकती है, अगर हम समुद्र की देवी कैलिप्सो को आज़ाद कर दें तो वो हमारी मदद करेगी। लेकिन कोई भी सरदार इस बात को नहीं मानता है और सब लड़ने लगते हैं। यहाँ ब्लैकपल जहाज पर टिया डोल्मा जेल में डेविड जोन्स की दी हुई निशानी को देखती है और उसको याद करती है। तभी यहाँ डेविड जोन्स भी आ जाता है जहाँ डेविड जोन्स बोलता है कि मैंने 10 साल तुम्हारे दिए हुए काम को किया और समुद्र में मरने वालों को दूसरी तरफ पहुँचाया, और जब हमारा मिलने का समय आया तब तुम चले गई, तुमने मेरे साथ धोखा किया। टिया डोल्मा बोलती है कि तुमने अपना दिल काट के छुपा दिया जो कि उसका होना चाहिए था।
टिया डोल्मर डेवी जोन्स को हाथ लगाती है और डेवी जोन्स अपने असली इंसानी शरीर में आ जाता है। टिया डोल्मर बोलती है कि जब वो आज़ाद हो जाएगी तो उसका दिल डेवी जोन्स को दे देगी, फिर वो साथ में होंगे। यहाँ सभी लुटेरे लड़ रहे होते हैं कि वो कैलिप्सो को आज़ाद नहीं करेंगे। तब जैक घुमा फिराकर बोलता है कि हमें कप्तान एलिजाबेथ की बात मान लेनी चाहिए और लड़ना चाहिए। बारबोसा बोलता है इसके लिए हमें लुटेरे को राजा को चुनना होगा। तब कोई मानता नहीं है। बारबोसा कप्तान टिक को बुलाता है जो समुद्र के लुटेरों के नियमों का रक्षक है और जैक का पिता है। कप्तान टिक उसके नियमों को निकालता है। जहाँ जिस लुटेरे कप्तान के पास ज़्यादा वोट होंगे वो लुटेरों का राजा बनेगा। सारे कप्तान खुद का नाम लेते हैं, लेकिन जैक एलिजाबेथ स्वान का नाम लेता है और इस तरह एलिजाबेथ सब लुटेरों की राजा बन जाती है और वो बोलती है कि हम कंपनी और डेविड जोन्स का सामना करेंगे। सारे लुटेरे समुद्र में आ जाते हैं जहाँ उनके सामने कंपनी के बहुत सारे जहाज होते हैं। अगले सीन में लुटेरों की राजा एलिजाबेथ बारबोसा और जैक के साथ एक छोटे आइलैंड पर आती है जहाँ वो लॉर्ड कटलर, विल और डेवी जोन्स से मिलती है। लॉर्ड कटलर बोलता है कि जैक ने तुम सबके साथ धोखा किया है और हम सबको यहाँ पर बुलाया है अपने कंपास से। लुटेरों की राजा एलिजाबेथ बोलती है हमें विल दे दो और जैक अपने साथ ले जाओ। लॉर्ड कटलर इस बात को मान जाता है। तब यहाँ बारबोसा चालाकी से जैक के कप्तान की निशानी को अपने पास रख लेता है और अब जैक डचमैन जहाज पर आ जाता है जहाँ वो उसके जैसे ही दिखने वाले उससे बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम जो चाहते थे वो हो गया है, तुम यहाँ पर आ गए हो। अब डेविड जोन्स के दिल में खंजर मारकर इस जहाज के कप्तान बन जाओ। यहाँ दूसरी तरफ बारबोसा ब्लैकपर्ल जहाज पर कैलिप्सो को ले आता है और उसको सब लुटेरों की निशानी से आज़ाद करते हैं। विल टिया डोल्मा को बताता है तुम्हें पता है कि किसने लुटेरों को तुम्हें इस शरीर में बांधने का राज बताया था। टिया डोल्मा पूछती है कौन है वो। तब विल डेवी जोन्स का नाम बताता है जिसने ये बात टिया डोल्मा से छुपाई। टिया डोल्मा जो कि कैलिप्सो रहती है वो धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है। बारबोसा कैलिप्सो से उनको बचाने के लिए मदद मांगता है और कैलिप्सो यहाँ पर बहुत सारे केकड़ों में बनकर समुद्र में चली जाती है। सब लुटेरे कंपनी से लड़ने को तैयार हो जाते हैं जहाँ हवा का रुख भी बदल जाता है। सब लुटेरे जहाज़ों की अगुवाई ब्लैकपर्ल जहाज करता है और आगे बढ़ता है जिसके सामने डचमैन जहाज रहता है। यहाँ समुद्र में बहुत बड़ा बवर बन जाता है जिसके अंदर डचमैन जहाज उतर जाता है। डेवी जोन्स को लगता है कि कैलिप्सो उनके साथ है। यहाँ जैक उसकी जेल से बाहर निकल जाता है। अब ब्लैकपर्ल जहाज और डचमैन जहाज का सामना होता है। जैक डेवी जोन्स के संदूक तक पहुँच जाता है और वहाँ मौजूद कंपनी के लोगों को बातों में उलझाकर वो संदूक को ले जाता है। डेवी जोन्स कंपनी के लोगों को मार देता है और संदूक की चाबी को ले लेता है। जैक भी वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ उसके सामने डेवी जोन्स आ जाता है और संदूक के लिए जैक से लड़ता है। यहाँ ब्लैकपर्ल जहाज पर सब लोग लड़ रहे होते हैं। इसी बीच विल एलिजाबेथ को शादी का इजहार करता है और वो बारबोसा को बोलते हैं कि उनकी शादी करवा दें। बारबोसा यहाँ पर लड़ते लड़ते विल और एलिजाबेथ की शादी करवा देता है। जैक डेवी जोन्स से लड़ते लड़ते उसके हाथ से वो चाबी ले लेता है। अब दोनों जहाज आपस में टकरा जाते हैं जहाँ जैक के हाथ से संदूक छूट जाता है और वो संदूक विल के हाथ में आ जाता है। विल का पिता बूट स्टेप टर्नर विल से लड़ता है क्योंकि उसको याद नहीं रहता है कि विल उसका बेटा है। एलिजाबेथ डचमैन जहाज पर आ जाती है और डेवी जोन्स से लड़ती है। एलिजाबेथ को बचाने के लिए विल वहाँ पर आ जाता है और डेविड जोन्स के तलवार घुसा देता है जिससे उसको कुछ नहीं होता है। डेविड जोन्स विल को मारने लगता है लेकिन जैक संदूक को खोलकर उसमें से डेविड जोन्स का दिल निकाल लेता है और उसको मारने लगता है। लेकिन डेविड जोन्स फिर भी विल के दिल में वो तलवार घुसा देता है जिससे विल मरने लगता है। विल के पिता को याद आ जाता है कि विल उसका बेटा है और अब वो डेविड जोन्स से लड़ता है। इसी बीच जैक डेविड जोन्स के दिल को विल से मरवा देता है जहां अब डेविड जोन्स मरने लगता है और समुद्र में गिर जाता है। जैक एलिजाबेथ को लेकर वहां से निकल जाता है और डचमैन जहाज समुद्र के भंवर में फंसकर वहां पर डूब जाता है। ब्लैकपर्ल जहाज भंवर से बाहर आ जाता है लेकिन अभी भी उनके सामने कंपनी के बहुत सारे जहाज होते हैं। तब यहाँ वापस डचमैन जहाज समुद्र से बाहर निकलता है जिसके कप्तान अब विल टर्नर रहता है। डचमैन जहाज पर सब लुटेरे अपने असली इंसानी रूप में आ जाते हैं। अब विल कंपनी के खिलाफ ब्लैकपर्ल जहाज का साथ देता है। लॉर्ड कटलर के जहाज पर डचमैन जहाज और ब्लैकपर्ल जहाज गिर लेते हैं और उस पर हमला करते हैं। यहाँ लॉर्ड कटलर कोई भी हमला करने को मना करता है और अब धीरे धीरे पूरा जहाज खत्म हो जाता है जहाँ उसके साथ लॉर्ड कटलर भी मर जाता है और समुद्र की गहराई में चला जाता है। सब लुटेरे अपनी जीत का जश्न मनाते हैं लेकिन विल डचमैन जहाज का कप्तान बन जाता है जो अब 10 साल में बस एक बार ही जमीन पर कदम रख सकता है। विल जमीन पर एलिजाबेथ से मिलने जाता है जहाँ अब वो उनकी शादी हो गई है। विल अपना दिल एलिजाबेथ को दे देता है और वहाँ से डचमैन जहाज से अपने सफर पर निकल जाता है। यहाँ जैक को बारबोसा फिर से धोखा देकर ब्लैकपर्ल जहाज लेकर वहाँ से निकल जाता है। बारबोसा अपने नए सफर फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में होता है। बारबोसा उसका नक्शा निकालता है जिसका मेन हिस्सा जैक चालाकी से निकाल लेता है और अब जैक अपनी छोटी नाव से नक्शे के साथ फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में निकल जाता है।
मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में 10 साल बाद एलिजाबेथ को दिखाते हैं, जो उसके बेटे के साथ डचमैन जहाज से आते हुए उसके पिता विल को देखता है, और यहाँ पर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वर्ल्ड्स एंड मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर हो सके तो इस मूवी को अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।